3 इयर्स प्रैक्टिस रूल। जब से यह जजमेंट आया है मैं देख रही हूँ यूट्यूब पर इससे रिलेटेड कंटेंट की बाढ़ सी आ गई है। यह मामला क्या इतना सनसनीखेज है या फिर इतना कंफ्यूजिंग कि आपको सपनों का अंत होता नजर आए? सवाल यह है आपके समक्ष। तो देखिए, ऐसा नहीं है। उनके लिए तो बिल्कुल नहीं जो आगे जज बनने का सोच रहे हैं और अभी पास आउट होने वाले हैं। हाँ, उनके लिए थोड़ी उलझन होगी जो कहीं भी इनरोल्ड नहीं है और 2-3 सालों से तैयारी में लगे हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स, सेकंड मेंस और थर्ड इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, परंतु फाइनल सिलेक्शन के लिस्ट में नहीं आए हैं। देखिए, कोई फैसला जब आता है, कोई भी, अगर आप उसके दायरे में आते हैं और वह आपके पक्ष में कम है तो आपको उस फैसले पर अवश्य इतराज होगा। यह ह्यूमन का नेचर है। अगर भविष्य में न्यायपालिका किसी फैसले के तहत कुछ एज रिलैक्सेशन कर देती है अपर, तो ज़रूर अच्छा होगा। उम्मीद रखिए आप भी अच्छे की, क्योंकि यह फैसला प्रोस्पेक्टिव यानी कि बाद की वैकेंसी, आने वाली वैकेंसी पर लागू हो। इसलिए जो भविष्य के अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो बिल्कुल साधारण सी बात है। प्रैक्टिस और किताबी ज्ञान वाकई में दो चीज़ें हैं। आपको कोर्ट विजिट के दौरान एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जब आप गुजरते हैं, आप क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सीनियर के साथ करते हैं, जज के साथ करते हैं और भी बहुत सारे लोगों के साथ जब आप एक नए काम के लिए आगे बढ़ते हैं, इंटरेक्ट करना होता है। जब पहली बार आप कोर्ट जाते हैं तो आपको यह भी नहीं पता होता कोर्ट रूम कौन सा है जिसमें आपको जाना है, केस की लिस्टिंग किस तरह से होती है, प्लेंटिफ किधर खड़े होते हैं, रिस्पोंडेंट किधर खड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट कैसे होती है, किस तरह आगे की डेट मिलती है, किस तरह जज जजमेंट देते हैं, किस तरह आप एक चैम्बर में जो डायरी है केस की जूनियर के तौर पर आप उसे मेंटेन करते हैं। और सबसे अच्छी बात जो सबसे ज़रूरी है सीखना, ड्राफ्टिंग कैसे करना होता है। तो मुझे नहीं लगता इतना सब करने के बाद आप सिर्फ समय गंवा रहे हैं, बल्कि खुद को अधिक सक्षम बना रहे हैं। अगर आपका चयन नहीं भी होता है और आप में काबिलियत है तो एक बैकअप के तहत आप किसी फर्म में एसोसिएट के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मैं यह नहीं कह रही आपका चयन ना हो। अगर इन केस किसी एक वजह से नहीं हो पाया तो भी यह बैकअप होगा लॉ फील्ड में ही अच्छा करने के लिए, क्योंकि जब स्वेच्छा वाली बात थी तो आपने लिटिगेशन को प्राथमिकता ही नहीं दी। ऐसा नहीं है, वो सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं हमेशा से जज बनना चाहते थे, क्योंकि लिटिगेशन के संघर्ष ने भी उनका झुकाव जज बनने की तरफ किया, जहाँ एक आर्थिक और जॉब सिक्योरिटी होती है, समाज में एक पद का रुतबा है, इसलिए यही ऑप्शन बेस्ट है। कई बार कुछ लॉ कॉलेज से निकले स्टूडेंट तैयारी करने वाले, अगर उनको वकील साहब साहिबा बोल दो तो यह बात उन्हें बुरी लग जाती थी, बोलते थे यार वकील मत बोलो, ऐसी क्या बुराई है इसमें, जब तक जज नहीं बने हैं अगर किसी ने वकील बोल दिया। सिविल जज बनने के बाद 10 सालों में प्रमोशन के बाद आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं आपको पता होगा। मान लीजिए यह चांस आपसे छूट जाता है, आप सिविल जज परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप 7 साल के अनुभव के आधार पर एचजेएस की परीक्षा भी पास नहीं करेंगे। आपके पास अनुभव होगा तो आप उस योग्य भी बने रहेंगे कि सीधे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज तक पहुंच जाएं। देखिए, बस एक बात बोलूँगी, कोर्ट प्रैक्टिस के दौरान आप उन सेक्शन से ज़्यादा रूबरू होंगे जिसमें आपकी एक्सपर्टीज होगी, इसलिए सिलेबस को ध्यान में रखकर खुद को एग्ज़ाम स्पेसिफिक तैयारी आपको खुद से करनी होगी। बैलेंसली अप्रोच अपनाएं। ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन कोचिंग, जहां आपके सहूलियत के हिसाब से ऑफलाइन बैच है ज्वाइन करिए, या फिर किसी अच्छी कोचिंग का मटेरियल लेकर सेल्फ स्टडी कीजिए। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ले लीजिएगा। अगर आप मेंस तक निकल जाते हैं सेल्फ स्टडी से तो बाद में एकदम से सपनों का अंत नहीं होता, कुछ विकल्प होते हैं आपके पास। सरकारी कॉलेज की मामूली फीस होती है, प्राइवेट कॉलेज में आपने तिगुनी जाने कितनी गुनी अधिक फीस भरी। कभी सवाल उठाया कि आपको वहाँ ऐसा क्या प्रैक्टिकल नॉलेज दिया गया जो इतना अधिक चार्ज लिया गया। उसके बाद आपने फिर से कोचिंग के लिए लाखों फीस भरा। सवाल उठाया कभी, क्या चयन की श्योरिटी है 100%? क्या जब तक आप अपना बेस्ट नहीं देते हैं कोई आपका चयन करा सकता है? क्या किसी ने आपका एडमिशन लेने से यह कहकर इनकार किया कि तुम्हारा चयन नहीं हो पाएगा, पैसे बर्बाद मत करो? आपने किसी और चीज़ को सनसनीखेज नहीं बनाया, फिर जो सनसनी वाली बात ही नहीं है उस पर इतने सारे सवाल क्यों? सवाल अंतर्मन से कीजिए, अपने लक्ष्य का पीछा कीजिए और वहाँ पहुँच जाइए। इधर उधर की बातों में दिमाग लगाकर अपने लक्ष्य से भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है।
आप सही दिशा में प्रयास कीजिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।